हम आप लोगों के माध्यम से अनिल यादव जी से भी हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि पार्टी में वापस आ करके पार्टी को समर्थन देने का काम करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, तेजस्वी यादव को शायद ही कभी आपने ऐसा देखा होगा कि वो मंच से किसी निर्दलीय प्रत्याशी को अपील कर रहे हैं कि आप मैदान से हट जाइए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। तेजस्वी यादव मंच से निर्दलीय एक प्रत्याशी को अपील कर रहे हैं कि आप मैदान से हट जाइए। आखिर कौन है ये प्रत्याशी, इसी विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सिर्फ अपील नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपील कर जी। अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में मंच से तेजस्वी यादव ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर अपील की कि कहा कि मैं हाथ जोड़कर अनिल यादव से अपील करता हूं कि वे वापस आ जाएं हमारे साथ। अच्छा, क्यों हुआ है ऐसा? बिल्कुल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अनिल यादव 2015 में वहां से विधायक थे। छात्र जीवन से लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े हुए हैं। आज के नेता नहीं, छात्र जीवन से लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में से रहे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया और वहां से मनीष यादव को टिकट दे दिया गया आरजेडी का नरपतगंज से। इसके बाद नाराज होकर अनिल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय नामांकन कर दिया। अब हालत यह है कि सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अनिल यादव के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। अच्छा। और उनके साथ अनिल यादव के साथ खड़े हो गए। नरपतगंज में यह हालत यह हो गई है कि आरजेडी के प्रत्याशी मनीष यादव को निर्दलीय प्रत्याशी अनिल यादव का सामना करना पड़ रहा है और तेजस्वी यादव को यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि अनिल यादव के रहते मनीष यादव का यहां से जीतना मुश्किल है। इसीलिए आज उन्होंने नरपतगंज में अभी थोड़ी देर पहले नरपतगंज, अररिया के नरपतगंज में हाथ जोड़कर मंच से अनिल यादव से अपील की कि आप हमारे साथ वापस आ जाइए। अनिल यादव का प्रभाव है, बिल्कुल है नरपतगंज में। और लेकिन अनिल यादव ने जो आरोप लगाए हैं पार्टी छोड़ते वक्त आरजेडी पर, वो आरोप बड़े गहरे हैं। और आरोप क्या लगाए हैं? आरोप यह लगाए हैं, अनिल यादव ने कहा कि पार्टी में टिकट बेचे गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे संजय यादव पर आरोप लगाया कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूर कर दिया है और आरजेडी में अब पैसा पावर ही चल रहा है। और देखिए, उन्होंने कहा कि संजय यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, उन पर आरोप लगाया है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अब तेजस्वी यादव के कांटेक्ट में संजय यादव की वजह से नहीं आ पाते और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। आरजेडी में पैसा, पावर और पैरवी चल रही है और अगर इसी तरह से पार्टी आगे बढ़ती रही तो पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तेजस्वी यादव से ज्यादा फैसले लेने का अधिकार संजय यादव को दे दिया गया है। तो अनिल यादव ने नरपतगंज में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है आरजेडी के लिए। और तेजस्वी यादव जब वहां प्रचार करने गए तो उन्हें भी इस बात की खबर लग गई कि यहाँ अनिल यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट न मिलने से नाराज होकर, और उनके रहते आरजेडी का इस सीट पर जीतना मुश्किल है। और अनिल यादव जब नाराज हैं तो निर्दलीय लड़ेंगे ही। और अनिल यादव ने कहा, एक बड़ा आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव भी अब टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। अच्छा। अब संजय यादव ही टिकट दिला पा रहे हैं। और देखिए, रितु जायसवाल भी आरोप लगा चुके हैं। बिल्कुल, रितु जायसवाल ने भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव कहने के बाद भी, तेजस्वी यादव फैसला लेने के बाद भी तेजस्वी यादव से फैसला कुछ लोग बदलवा लेते हैं। तो ये कुछ लोग, और उनको दलाल करार दिया रितु जायसवाल कि दलाल इतने हावी हो गए हैं कि तेजस्वी यादव से उनका फैसला बदलवा लेते हैं। तो ये दलाल कौन है जिनकी बात अनिल यादव कर रहे हैं,
जिनकी बात रितु जायसवाल कर रही है, जिनकी बात मदन शाह कर रहे हैं। ये मदन शाह का मामला क्या है? आपको याद होगा मोतिहारी की मधुबनी विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट के दावेदार रहे मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया था और बीच सड़क पर लेट कर रोने लगे थे राबड़ी आवास के बाहर। क्यों? क्योंकि 2020 में मधुबन विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और मात्र 2700 वोटों से हार गए थे, 2700 वोटों से हारे थे और इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो वे फूट फूट कर मदन शाह रोने लगे, राबड़ी आवास के बाहर अपना कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर सो गए और उन्होंने कहा कि अब पार्टी में लालू प्रसाद यादव की भी नहीं चल रही। लालू प्रसाद यादव ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको टिकट मिलेगा मदन शाह, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं और ये जो निर्दलीय उतरे हैं उम्मीदवार, जैसे अनिल यादव की जो बात कर रहे थे, इसका आभास, इसका इल्म तेजस्वी यादव को भी कि इनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है या उनको हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी है। अब देखिए, मुझे नहीं लगता है, और जो हमारे संवाददाता हैं उस क्षेत्र के, जो उन्होंने हमें खबर दी है, उसके मुताबिक अनिल यादव का कोई इरादा अपना नामांकन वापस नहीं ले सकते हैं। पार्टी उसकी तो अवधि खत्म हो चुकी है, मतलब समर्थन देने का भी नहीं है आरजेडी को। वे वहां लड़ते रहेंगे चुनाव और आरजेडी के प्रत्याशी मनीष यादव को समर्थन नहीं देंगे और आरजेडी की हार का कारण वे अनिल यादव बन सकते हैं। वो पार्टी में वापस नहीं मुश्किल है क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ता बहुत मजबूती से खड़े हो रहे हैं। तो उनको लगेगा कि अगर अनिल यादव वापस चले जाएंगे, अपना समर्थन दे देंगे आरजेडी कैंडिडेट को, तो उनके साथ कार्यकर्ता जो है निराश हो जाएंगे। इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि वो वापस आएंगे। जी, तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।